हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन। माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि टू के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ किस तरह से करते हैं। टू के बाद देखिए, टू के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ किस तरह से करेंगे वो इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखेंगे। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, कितना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किस कब बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब बोलते हैं और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब होता है। वो मैं एक वीडियो में बनाया हुआ हूँ, तो वहाँ जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसको आप पूरा देख लीजिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टू के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपका देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज आइदर कनेक्टेड टू द एक्शन ऑफ वर्ब और टू अ प्रीपोजिशन। देखिए, ऑब्जेक्ट सीधा सीधा मान लीजिए क्या होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक दोस्तों, इतना जान लीजिए। जो किससे मतलब किसका होता है, जो कनेक्टेड मतलब किसका होता है, रिसीव करता है, एक्शन ऑफ वर्ब का होता है, और ये आप तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, एक्शन ऑफ वर्ब से कनेक्टेड कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक ना दोस्तों। और जो रिसीव करता है एक्शन ऑफ वर्ब को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिसीव क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लीजिए, देखिए, सचिन प्ले क्रिकेट। देखिए, सचिन आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट हुआ, प्ले क्या है आपका वर्ब हुआ, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट भी किस तरह से, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यानी एक्शन मतलब वर्ब के एक्शन को जो रिसीव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कितने टाइप से होता है, ऑब्जेक्ट आपका टू टाइप से होता है। एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक ना दोस्तों, ऑब्जेक्ट टू टाइप्स का होता है, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या दूसरा क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट में कितना टाइप्स होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट आपका दो टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब का ऑब्जेक्ट। जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और दूसरा क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। देखिए, वी लिव इन दिल्ली। देखिए, इन क्या आपका प्रीपोजिशन के बाद क्या, दिल्ली आया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता करना है तो आपको क्वेश्चन करना होगा व्हाट या हुम से। व्हाट या हुम का रिप्लाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाट मतलब क्या होता है, और हुम मतलब क्या होता है, किसको। देखिए, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पहचान किस तरह से होता है, होम का रिप्लाई देता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कब देता है, होम का आपका रिप्लाई देगा। और यह अकेले में सेंटेंस में नहीं आएगा, इसको आने के लिए क्या करना होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वहाँ सेंटेंस में रहना होगा, अकेले नहीं आएगा। क्या आना जरूरी है, उस सेंटेंस में जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट रहेगा, वह अकेले नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, अभी यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, वहाँ देखते हैं। यू ईट फूड। देखिए, यू ईट फूड आपको पहचानना है कि यहाँ पे फूड आपका क्या है। तो क्वेश्चन कीजिए, यू ईट वाट से क्वेश्चन कीजिए। तो वाट से क्वेश्चन किए तो आपका वाट का रिप्लाई कौन देता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फूड। राहुल हेल्प्स मी। तो मी यहाँ पे आया, मी का मतलब किसका दे रहा है, होम का रिप्लाई दे रहा है। तो होम का रिप्लाई कौन देता है, होम का रिप्लाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देता है। तो होम का यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी मी आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि होम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी देता है, कब देगा, जब उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहे। यहाँ पे देखिए, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो आपका सीधा या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, यहाँ रिया गेव मी अ बुक। देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ बुक, दो ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट रहेगा
तब एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, व्हाट का रिप्लाई। देखिए व्हाट का रिप्लाई यहाँ पे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, होम का रिप्लाई। तो यहाँ पे मी आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा में देखिए रिया गेव अ बुक टू मी। देखिए यहाँ पे टू मी आपका हो गया, आप बोल सकते हैं इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और आप बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। आप लोग को तो यह समझ नहीं आएगा, थोड़ा देखिए विस्तार में हम लोग देखते हैं। देखिए क्या बोलते हैं अब हम लोग इस वीडियो में क्या सीख रहे हैं कि टू के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किस तरह से करते हैं वो सीख रहे हैं। तो देखिए उसके लिए क्या नियम है, जब सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, देखिए क्या बोल रहा है, जब सेंटेंस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग टू का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं। क्या बोला कि जब सेंटेंस में आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। आपको कैसे पता चला कि यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट से, व्हाट या होम से। तो देखिए व्हाट का रिप्लाई दे रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या, होम का रिप्लाई दे रहा है, तो यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो होम से पहले आ रहा है टू, तो इस तरह से हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए टू का प्रयोग कहाँ नहीं करना है, जब सेंटेंस में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो टू का प्रयोग नहीं करेंगे। सो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो हम लोग टू का प्रयोग नहीं करना। देखिए सबसे पहले क्या आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, इसलिए टू का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसलिए यह सही हुआ। देखिए टू का प्रयोग यहाँ पे कर दिए, इसलिए गलत हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, रिया गेव मी अ बुक। देखिए आपका यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यह आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब सबसे पहले मतलब यही है इम्पोर्टेंस कि टू का प्रयोग कब करेंगे, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तब टू का प्रयोग करेंगे। यही हम लोग को बात याद रखना है, ठीक ना दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय दोस्तों।